ये अंदर ही बजाना सी, ये शाही महल है, इतने बजाना जिले इलाही की गल है। ए कुड़ी नु देख के भैड़े भैड़े ख्याल आंदा है। अद्दे अदब शाही महल है, अंदर जगह बनी हुई है। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में ऐसी मिसालें कम ही देखने को मिलती हैं कि किसी फनकार की दुआ ने किसी को फनकार बनाया हो। इस ज़माने में मारूफ कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर सरे फहरिस्त हैं और उनके बारे में बताया जाता है कि उन्हें अल्लाह दिता लूनेवाला से दुआ मिली थी। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस कहानी का एक और पहलू भी है जो कोई नहीं जानता। इफ्तिखार ठाकुर अल्लाह दिता लूनेवाला से दुआ लेकर कामयाब हुए थे, लेकिन फिर इफ्तिखार ठाकुर ने इसका हक भी अदा किया था और उनके बेटे नदीम अब्बास को स्टार बनाया। शोबिज इंडस्ट्री में ऐसी दास्तान नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में हम इफ्तिखार ठाकुर के नदीम अब्बास को स्टार बनाने की कहानी आपके सामने रखेंगे। तेरे वालिद साहब दा मैनू फोन आया सी ओ काम वाला फोन रात नू बंद हुंदा है, सवेरे मैं बिजी सा। चौधरी साहब इस टाइम किथे हो? चौधरी साहब इस टाइम मैं अपने ऑफिस विच हां। इफ्तिखार ठाकुर स्टेज की दुनिया में आने से पहले बेशुमार काम करते थे, जिसमें से एक टायर को पंचर लगाना भी था। उन्होंने रावलपिंडी के गुंजान इलाके में अपनी छोटी सी दुकान कायम की थी, जहां वो अपने हाथों से टायरों को पंचर्स लगाते और उन्हें तब्दील करते। उन्हें किसी ने कहा था कि शोबिस से हासिल होने वाली आमदनी इतनी ज्यादा नहीं होती कि घर का खर्च चल सके, जिस पर उन्होंने पंचर लगाने का बाकायदा काम सीखा। एक दिन इफ्तिखार ठाकुर मामूल के मुताबिक अपनी दुकान पर मसरूफ थे कि उनके पास मारूफ लोक गुलकार अल्लाह दिता लूनेवाला मरहूम की गाड़ी आकर रुकी और उन्होंने इफ्तिखार ठाकुर को बुलाया। जब वो गए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि गाड़ी में बैठा हुआ शख्स अल्लाह दिता लूनेवाला है। गुलकार अल्लाह दिता लूनेवाला रावलपिंडी से सफर कर रहे थे, मगर उन्हें रास्ता तलाश करने में मुश्किल पेश आ रही थी, जिसके लिए उन्होंने इफ्तिखार ठाकुर की दुकान का रुख किया और उनसे पेशावर रोड का पता मालूम किया। गुजर बनना केड़ा कोई औखा है? ओए बड़ा औखा है। जेड़ा बंदा 4 दिन ना आवे वो गुजर तू किसे गुजर वाला बच्चों को दिखाएगा? और मैंने तो 9 दिन हो गए नहीं नाता। इफ्तिखार ठाकुर उन्हें रास्ता बतलाने ही वाले थे कि अचानक उनके दिल में ये ख्याल आया कि रास्ता चूंकि पेचीदा है, इसलिए एक बार बताने में समझ नहीं आएगा और अगर ये बार बार पूछेंगे तो इनका वक्त जाया होगा। उस वक्त इफ्तिखार ठाकुर दुकान पर अकेले थे। उनके साथ काम करने वाला दूसरा शख्स कहीं गया हुआ था, चुनाचा उनके लिए दुकान को यूं बंद करना मुनासिब नहीं था। मगर इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह दिता की खातिर अपनी दुकान का शटर नीचे किया और बाइक निकाल कर उनके आगे चल दिए और उन्हें पीछे आने का कहा। इफ्तिखार ठाकुर की दुकान से पेशावर मोड़ का फासला 11 किलोमीटर था। इफ्तिखार वहां तक गए और उन्होंने अल्लाह दिता को बताया कि यहाँ से आप लाहौर भी जा सकते हैं और पेशावर भी। अल्लाह दिता इफ्तिखार ठाकुर का ये खुलूस देखते हुए गाड़ी से नीचे उतरे और इफ्तिखार ठाकुर को गले से लगाते हुए पंजाबी में कहा कि बड़ी बात है कि यार तुमने मेरे लिए अपनी दुकान बंद कर दी। जिस पर इफ्तिखार ठाकुर बोले कि हुजूर अब मुझे इजाजत दें, दुकान पर ग्राहक मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अब मेहरबानी करके मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। ये कहकर इफ्तिखार ठाकुर वापस अपनी दुकान पर आ गए और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। बादशाह दा मैं पार्टनर है इथे दरबार च। पार्टनर की मतलब है शाही दरबार है कि किराने की दुकान? चवल जाई ना पार्टनर जिवें तू सवेरे 9 बजे आके ते दरबार दा शटर च आया। इस वाक़ये के कई साल गुजरने के बाद जब इफ्तिखार ठाकुर कॉमेडी की दुनिया का इंतहाई मोतबर और कामयाब नाम बन गए तो उनके पास अल्लाह दिता के 2 साहबजादे ज़हीर और नदीम अब्बास तशरीफ लाए। उन्होंने इफ्तिखार ठाकुर को अपना तारुफ करवाया, जिस पर वो हैरत से बोले कि बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। जिस पर दोनों भाइयों ने कहा कि उन्होंने एक बिल्डिंग में अपना स्टूडियो कायम किया है और हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप इसमें कदम रखें। ये सुनकर अव्वल तो इफ्तिखार ठाकुर को हैरत के झटके लगे, तहम उन्होंने खुद को संभाला और वो जल्दी से अंदर जाकर वापस आए और फिर नदीम अब्बास के हमरा उनके स्टूडियो गए। स्टूडियो का जायजा लेकर उन्हें मुबारकबाद दी। ये वो इज्जत थी जो कई साल पहले इफ्तिखार ठाकुर ने अल्लाह दिता को दी थी और अब अल्लाह दिता लूनेवाला के बच्चे इफ्तिखार ठाकुर को इज्जत दे रहे थे। ये शाही महल है, यहाँ इस तरह की बातें न करो। क्यों? मजा आमदा मजा मान सिंह जो ये भाई रहमतन ना हम रहमतन हाज़ा खोती दा बच्चा तुम
इसी तरह एक दिन इफ्तिखार ठाकुर साथी अदाकारा दीदार के साथ महफिल थिएटर में ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे, जिसमें दोनों एक साथ रक्स भी करते थे। इस रिहर्सल के दौरान नदीम अब्बास वहां पहुंचे और उन्होंने इफ्तिखार ठाकुर को अपने गाने की सीडी देते हुए कहा कि चाचू, ये मेरी एल्बम है जो सुबह रिलीज होनी है और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसे सुने। जिस पर इफ्तिखार ठाकुर ने फौरी तौर पर सीडी ली और उनका गीत बिस्मिल्लाह करा हेडफोन्स पर सुनने लगे। इस दौरान दीदार उनके पास से गुजरी तो इफ्तिखार ठाकुर ने उसे कहा कि जरा ये गाना सुनिएगा। जैसे ही हेडफोन्स दीदार के गानों पर लगा तो वो बेख्तियार झूम उठी, जिस पर इफ्तिखार ठाकुर ने कहा कि क्यों ना आज इस गीत पर परफॉर्म करे, जिस पर दीदार ने भी हामी भर ली। और जब ड्रामा शुरू हुआ तो नदीम अब्बास भी हाल में थे। जैसे ही स्टेज पर इफ्तिखार ठाकुर और दीदार जलवागर हुए, नदीम अब्बास का गीत बिस्मिल्लाह करा शुरू हो गया, जिसे सुनकर हाल में मौजूद तमाम लोग बेख्तियार खुशी से झूम उठे और दीवानावार नाचने लगे। जरा चौड़ा होके खलो, जरा बड़क बात, शांति करा, जरा जोर दी। इस गीत की मुनफरिद बीट और मुतासर कुन शायरी ने अपनी रिलीज से पहले ही लोगों को अपना दीवाना बना लिया। हॉल में मौजूद तमाम अफराद झूमने में मसरूफ थे, जबकि हैरत अंगेज तौर पर नदीम अब्बास इन मनाजिर को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। जैसे ही ड्रामा खत्म हुआ वो फौरन बैक स्टेज गए और इफ्तिखार ठाकुर के सीने से लगकर रोने लगे। इस मौके पर इफ्तिखार ठाकुर ने नदीम अब्बास से कहा कि ये ऐसा गाना है, तुम जहां भी जाओगे यही बज रहा होगा। और फिर इस गीत ने अपनी रिलीज के फौरन बाद ही किस तरह से धूम मचाई और नदीम अब्बास को किस तरह रातों रात स्टार बनाया वो हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। नदीम अब्बास एक गीत से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। हर तरफ उनका चर्चा होने लगा। वो जहां भी जाते लोग उनसे बिस्मिल्लाह सुनने की फरमाइश करते। उन्हें टीवी चैनल्स पर भी मदऊ किया जाने लगा। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान और बाहर कई कॉन्सर्ट्स भी किए। नदीम अब्बास ने इसके बाद भी कई एल्बम्स रिलीज किए जो बहुत मकबूल हुए। आज नदीम अब्बास पाकिस्तान के जाने माने गुलकार हैं, मगर उन्हें गुलकार बनाने में जिस शख्स का सबसे ज्यादा किरदार था वो इफ्तिखार ठाकुर थे। दूसरी जानिब इफ्तिखार ठाकुर की कामयाबी के राज में उनकी मेहनत, लगन सब कुछ शामिल है, मगर उसमें ज्यादा बड़ा हाथ और कलीदी किरदार उन दुआओं का है जो उन्हें मिली। दरअसल इफ्तिखार ठाकुर ऐसे जिंदा दिल थे कि जहां भी गए जिससे भी मिले दुआएं ही समेटी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। क्या लेने आई हो यहाँ? दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। मेरे को किस गलती दवाई? मैं बादशाह के हकीम, होश है कि नहीं? बार बोल दवाई यार, अकल कर यार।